ऑटोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हम लोग देखे थे। होमोमॉर्फिज्म में क्या था कि अगर कंपोजिशन फंक्शन, अभी देखो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म हो, आइसोमॉर्फिज्म डेफिनेशन बोले तो याद करना है। आइसोमॉर्फिज्म का क्या था कंडीशन, देखो अगर कोई फंक्शन 1 1 हो एंड ऑन टू हो और दूसरा कंपोजिशन हो ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी, यानी कि यहां पे दो अलग अलग सेट पे डिफाइन होता था। हम लोग पढ़े थे जी, इधर होता था जी डेस, होमोमॉर्फिज्म में और आइसोमॉर्फिज्म में। अगर इस फंक्शन को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर वह 1 1 हो, ऑन टू हो या होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन को रखता है, यानी कि प्रिजर्विंग ऑफ द कंपोजिशन हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे कहता है कि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म मतलब तीन चीज 1 1 ऑन टू और कंपोजिशन, तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। वह खुद में क्या हो, देखो ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ, खुद में वह क्या हो ऑन टू, मतलब फंक्शन जी से जी पे ही डिफाइन होगा। उसमें क्या होता है, जी अलग ग्रुप होता था, जी डे से एक अलग ग्रुप होता था, यहाँ पे जी टू जी डिफाइन होगा, वही लिखा हुआ है एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ। इटसेल्फ वर्ड है ना, इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। या अदर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो अगर कोई मैपिंग 1 1 हो, अगर एक मैपिंग ले लिए एफ, वह कैसा हो 1 1 हो, किसका, ग्रुप जी का, ऑन टू इटसेल्फ, देखो वह खुद में क्या हो ऑन टू हो, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। इफ एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ, क्योंकि यहाँ पे सेम कंपोजिशन होगा दोनों में। एक एग्जांपल दिया हुआ है किसका, परमुटेशन ग्रुप का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जी एक ग्रुप है और एक मैपिंग जो एसोसिएट है किस पे, तो ईच एलिमेंट ए और इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स क्या है ए का पावर -1, तो कहता है यह ऑटोमॉर्फिज्म होगा। वह क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब जी क्या होगा एबेलियन ग्रुप होगा, यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन लेते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या मान लिए कि जी एक एबेलियन ग्रुप है। जी क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है। जैसे एबेलियन ग्रुप है मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ए बी बराबर बी है। अब यहां से एक मैपिंग हम लोग डिफाइन किए, एफ जो डिफाइन है जी से जी डेस, और चूंकि जी क्या है एबेलियन ग्रुप है, और यह फंक्शन डिफाइन है एफ ए बराबर ए इनवर्स। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एफ जो होगा वह ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अब जहां ऑटोमॉर्फिज्म आ गया, तीन चीज को प्रूव करना है, 1 1 ऑन टू और प्रिजर्विंग कंपोजिशन। अब सबसे पहले हम यहाँ 1 1 दिखाएंगे। तो 1 1 का कंडीशन हम लोग को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दो एलिमेंट लेंगे, दोनों का फंक्शनल वैल्यू क्या लिए, बराबर लिए। अब यहां से कंसेप्ट का यूज करेंगे और इसको हम लोग दिखा दिए ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी हो गया मतलब फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। ऑन टू मतलब वही करेंगे, एक एलिमेंट लिए तो इसका इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा किसमें, जी में, क्योंकि एबेलियन ग्रुप है। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन लेंगे किसका, एफ ए इनवर्स का, जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स, ये किसके बराबर हो गया y, तो y बराबर एफ एक्स वाला कंडीशन फुलफिल, क्या मतलब फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। हम लोग कंपोजिशन वाला जब दिखाएंगे कि एफ कंपोजिशन प्रिजर्व या प्रिजर्विंग कंपोजिशन, तो दो एलिमेंट हम लोग यहाँ लिए ए और बी, क्योंकि हम फंक्शन लिखेंगे एफ ए इंटू बी। तो यहां से देखो जब एफ ए बराबर ए इनवर्स है तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी का इनवर्स लिखेंगे, और ए बी का इनवर्स को पहले चेंज करेंगे। देखो ए बी बराबर क्या लिखेंगे बी ए, कहां से, फ्रॉम 1 से, क्यों, क्योंकि एबेलियन ग्रुप होने के कारण ए बी बराबर क्या होता है बी ए। तो यहाँ पे क्या हो गया बी ए का इनवर्स। और हम लोग एक थ्योरम प्रूफ भी किए थे ग्रुप का प्रॉपर्टी में कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे पलट दिया, अब ए का इनवर्स बराबर क्या हो गया एफ ए, अब बी का इनवर्स बराबर क्या हो गया एफ बी, तो एफ ए बी बराबर हो गया एफ ए इंटू एफ बी। इसका मतलब क्या हो गया एफ एक तुम्हारा ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो हम लोग का पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि एफ क्या है
ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना है, इसको ऑटोमॉर्फिज्म लेट करेंगे और एबेलियन दिखाना है। एबेलियन दिखाने का मतलब हम लोग को दिखाना है कि ए बी बराबर बी है। सफिशिएंट कंडीशन में अगर हम फंक्शन मान लिए एफ जो डिफाइन है जी से जी सच दैट एफ ए बराबर कितना ए इनवर्स, और या जो फंक्शन है क्या है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म करने का मतलब क्या है, दैट इज एफ इज 1 1, दूसरा एफ इज ऑन टू, एंड तीसरा एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी। चलो इसको हम मान लेते कोई इक्वेशन या तीन कंडीशन को क्या करेगा होल्ड करेगा। तो हम लोग को प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट G इज एन एबेलियन ग्रुप। तो G क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। तो एबेलियन ग्रुप करने का मतलब ए बी बराबर बी ए दिखाएंगे। अगर ए बी बराबर बी ए दिखा दिया मतलब मेरा काम हो गया। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हियर ए बी को लेते हैं। अब ए बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए का इनवर्स, बी को भी लिखेंगे बी का इनवर्स। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का दो बार अगर इनवर्स निकालते हैं तो वह खुद आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे काम करेंगे तो ए इनवर्स, थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन देखो, फंक्शन कैसे डिफाइंड, एफ ए बराबर ए इनवर्स। अगर हम इस इनवर्स का बात करेंगे, इसको पूरा एलिमेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा एफ ए इनवर्स। अभी इसको पूरा एलिमेंट मान लेते हैं तो क्या लिखाएगा एफ बी इनवर्स। अब एफ ए इनवर्स एफ बी इनवर्स, चूंकि एफ क्या है ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब इसको हम लोग कंबाइंड करके लिख सकते हैं। अब कंबाइंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स से अब इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी ए का इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है ए बी का जो इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब अभी हम लोग एक फंक्शन पढ़े एफ ए बराबर ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, बी ए का इनवर्स ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यह क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। अब चूंकि एफ ए बराबर ए इनवर्स है और यह पूरा एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स का भी इनवर्स, ठीक है। अब चूंकि दो बार इनवर्स है तो कितना हो जाएगा बी ए, और हम लोग कितना लिए थे ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो गया बी ए। इससे पता चल गया कि जी क्या होगा, जी एन एबेलियन ग्रुप, जी क्या होगा एक एबेलियन ग्रुप होगा, हेंस द कंप्लीट थ्योरम। ये तुम्हारा कंप्लीट थ्योरम हुआ, ठीक है, लिखो।